दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय हम करकाडुमा जो दिल्ली में स्थित है वहाँ पर डॉक्टर हेडगेवार आरोग्य संस्थान है, वहाँ पे खड़े हैं। यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे कर्मचारी हैं। इन्होंने हमें फ़ोन करके इनवाइट किया कि आइए, हमारी समस्याएं हैं कुछ और उस पर हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। सीधी इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इनकी समस्या है क्या। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। तो सर हमारे जब से ये टेंडर आया है, जब से क्या नाम है, हमारे को सैलरी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं अकेले अपने पे ही डिपेंडेड हूँ। मेरे कोई और कमाने के लिए बच्चे हैं मेरे छोटे, ठीक है। और हमारे को सैलरी के लिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है, 3 महीने ख़त्म होकर के चौथा महीना लग जाएगा, लेकिन हमारी सैलरी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कोई कितनी बार सबके साथ गए, सबके पास भी गए, सब कुछ, लेकिन हमें आश्वासन तो दिया गया कि हम कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी सैलरी का कोई मतलब कहीं से कहीं तक कोई पता नहीं है। यहाँ पे जो आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो क्या एक ही डिपार्टमेंट में हैं या अलग अलग डिपार्टमेंट? सर सारे ही अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं। कोई मेडिसिन में है, कोई आईसीयू में है, कोई माइनर ओटी में है, कोई सर्जरी डिपार्टमेंट में, कोई ऑर्थो डिपार्टमेंट में, कोई आई डिपार्टमेंट में, सब अलग अलग कार्यरत हैं। अच्छा, एक बात ये पूछना है मुझे कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं कि परमानेंट वर्कर हैं? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में है। हाँ जी सर। आपका कॉन्ट्रैक्टर कौन है इस समय? कंपनी का नाम सर ब्राइट हेवन है। अच्छा, ये कब से ये कंपनी काम कर रही है यहाँ पर? सर अभी मार्च में ही टेंडर आया है, तो अप्रैल से ही हमारा यहाँ पे काम शुरू हुआ है। टेंडर वालों का कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही हैं सारे, सब कॉन्ट्रैक्ट जी। 49 वर्कर हैं जो सारे कॉन्ट्रैक्ट पे ही हैं। कॉन्ट्रैक्ट पे आपको रखा गया, हाँ जी। तो क्या आपसे भी कुछ पैसा लिया गया रखने का, ज्वाइनिंग का कुछ? हाँ जी, पैसे तो सबसे लिए गए हैं। जो नई ज्वाइनिंग हुई है उनसे तो 70 हज़ार लिए गए हैं और हमारे से 35 लिए गए हैं। तो पैसे तो सब जितने भी लगे हैं सब ने ही दिया। हर 2 साल में हमारे को पैसे भरने पड़ते हैं। हर 2 साल में कॉन्ट्रैक्टर बदलता है और आपसे पैसा? हाँ जी। 2 साल में टेंडर चेंज हो जाता है, फिर ले लेते हैं हमारे से पैसे। 3 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो कंडीशन क्या है घर का? सर कंडीशन तो बहुत ख़राब है। मेरे घर की तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैंने ब्याज पे पैसा उठा लिया, लोन लिया हुआ है, लोन भी नहीं दिया, और 20,000 किसी से मांगा, वो भी मेरे को देना है। बड़ी दिक्कत आ रही है। और बच्चे भी इतने कमाने वाले नहीं जो करें। आदमी का बिल्कुल काम ही नहीं है। यहाँ 3 महीने से सैलरी नहीं आए, तो हम घर का किराया कहाँ से दें, बच्चों को पढ़ाई लिखाई कहाँ से करें, फिर कोई बीमार है घर में उसका इलाज कहाँ से करवाएं। बहुत दिक्कत हो रही है घर में। आपका शुभ नाम दोस्त? हिमांशु सर। एक बात बताओ, आप कब से ज्वाइनिंग हुआ है? सर मेरी 2021 से ज्वाइनिंग है। 3 महीने से अभी तक सैलरी नहीं है। ये पहले पैसे ले लेते हैं, पैसे तो पहले ले लेते हैं और उसके बाद सैलरी भी टाइम पे नहीं देते हैं, और हर 2-2.5 साल का ये सिस्टम है। और अगर कुछ आवाज़ उठाते हैं तो उसके बाद नौकरी से और निकाल देते हैं। एक बात मुझे आप समझाइए, जैसे हर 2 साल में टेंडर बदलता है, तो सेम जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको टेंडर मिलता है कि दूसरे बंदे को मिलता नहीं सर, चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है? हाँ जी। और वो हरदम जो नया आता है वो आप लोगों से पैसा लेता है ज्वाइनिंग के लिए? हाँ जी, ज्वाइनिंग के लिए पैसे ले जाते हैं। और जब से टेंडर आया, समय समय पे सैलरी आती नहीं है। टाइम से कभी सैलरी नहीं मिली इसमें। कभी टाइम पे सैलरी मिली। 1 अप्रैल से टेंडर आया जब से। तो आपने कभी शिकायत किया, आप लोगों ने कभी मिलकर? ऊपर जाके अधिकारियों से जाके बोला है, लिख के भी दिया था, तो आश्वासन मिला था उनसे कि आ जाएगी आपकी सैलरी, बस। नहीं, बस आश्वासन ही है और कुछ। सरकारी आश्वासन है ना? हाँ, बस और कुछ नहीं मिला। हमने उसके ऊपर यह कार्रवाई की है। हमने हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ मिनिस्टर, लेबर ऑफिस में हर जगह पे हमने एक लेटर लिख के दिया है इनकी समस्या को लेते हुए। इनका जो सुपरवाइज़र है, इनसे जो पैसे ले रहे हैं 60-60 हज़ार पे, सुपरवाइजर यहाँ तक कि सैलरी मांगने के लिए भी इनको नौकरी से निकालने की धमकी दे रहा है कि अगर आपसे सैलरी मांगोगे तो नौकरी से आपको निकाल दिया जाएगा। कई सारी समस्या इनके साथ आ रही है। इनसे काम काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है, जबकि जो काम इनका नहीं है वो भी काम प्रशासन के द्वारा करवाया जा रहा है। दिल्ली सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही इनकी। सर जब से यहाँ पे ज्वाइनिंग हुई है ना मेरी, मैं 1-1 रुपए से इतना परेशान हूँ। 15 दिन पहले मेरे मकान मालिक ने मेरे रूम में ताला डाल रखा है। ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसके साथ हूँ, इसके घर पे। इतना बुरा हाल है। और जब से ज्वाइनिंग हुई है, टाइम से कभी सैलरी नहीं आई। 2 महीने ड्यू करके, कभी कैसे भी करके, इस तरीके से 3 महीने की सैलरी हमें मिली है। आज चौथा महीना चालू हो गया कि 3 महीने की सैलरी हमारी अभी भी ड्यू है। एक बात और मुझसे आपसे समझ लीजिए, जैसे आमतौर से जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं, अभी रूल है कि चाहे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो चाहे कोई भी हो,
परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो, सभी को ESI PF मिलना चाहिए। क्या आपका करता है, मिलता है आप लोगों को? हाँ, PF कटता है, ESI तो बता रहे, और PF का भी अभी कोई मैसेज नहीं आया। काफ़ी दिन से हमारे पास कोई मैसेज नहीं आ रहा। सैलरी नहीं आई तो PF कहाँ से आएगा? और प्लस हमारे सुपरवाइज़र की एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। अगर हम फ़ोन करने के लिए बोलते हैं, उनको किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम होती है, हम हमको फ़ोन करते हैं तो वो आगे से बहुत रूडली वे बात करते हैं। वो सुनने को तैयार ही नहीं होते कि बंदा कहाँ क्या बोलना चाह रहा है, क्या नहीं बोलना चाह रहा। वो सीधा बोलते हैं कि फ़ोन उठाने के लिए हम तुम्हारे लिए बैठे हुए हैं, ऐसे करके फ़ोन कट हो जाता है। आगे वो कुछ नहीं बोलते ना समझते। ड्रेस के लिए तो हमारी फ़ोटो खींच ली जाती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, और सुनते ही नहीं है। अभी मेरी कुछ दिन पहले तबीयत ख़राब हुई थी, मैंने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, ब्लड लग गया था, तो सर मेरे को रास्ते मिले, उन्होंने मेरे को बोला कि ड्रेस क्यों नहीं पहना। मैंने कहा सर ऐसे से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, इस वजह से मैंने शर्ट में ब्लड लग गया था, कैनुला निकल गया था, इस वजह से नहीं पहनी। तो उन्होंने ना सुना ना कुछ, नहीं मैडम मैंने आपको 4 बार पहले भी टोकरा, फ़ोटो खींच दी उन्होंने मेरी। मैंने उनको बोला भी, पर लेकिन वो कुछ समझने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा कर रहे हैं, और सैलरी के लिए तो हम जो परेशान है ही कि काम पूरा चाहिए, पैसा नहीं पूरा चाहिए, पूरा। 1 मिनट भी आप बैठ नहीं सकते, 1 मिनट भी बैठ नहीं सकते। काम तो हम लोगों से इतना लिया जाता है, हद से ज़्यादा। हम तो सर ये चाहते हैं कि क्या नाम है, हमारे को जो इतने सालों से हम लगे पड़े हैं, हमारे को या तो परमानेंट किया जाए या हॉस्पिटल के थ्रू करा जाए, लेकिन हमारे को इन ठेकेदारों के दिल्ली उससे हमारे को आज़ादी मिले थोड़ी सी, बस। दोस्तों, एक बात तो समझ में आती है, दिल्ली नहीं पूरे देश के अंदर, चाहे वह सरकारी संस्थान हो चाहे प्राइवेट संस्थान हो, जहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट पे मजदूर काम कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि ठेकेदारी ख़त्म होनी चाहिए। 1990 से लगातार ठेकेदारी प्रथा है वो लगातार चल रही है, और इसके अंदर लगातार मजदूरों के सामने कई तरह की समस्या सामने आ रही है। पहला तो वही समस्या है कि नौकरी कब तक है कब तक नहीं, कोई गारंटी नहीं है। अगर किसी कारण वो अपने समस्याओं को लेकर आवाज़ उठा दें तो आपको पता है नौकरी से बाहर होंगे और उनका भविष्य फिर खतरे में आ जाएगा। और दूसरी जो मेजर समस्या है कि उन्हें महीनों महीनों अपने मेहनत का मेहनताना नहीं मिलता है, और जब वो डिमांड करते हैं अपने अधिकारी से, अपने कॉन्ट्रैक्टर से कि भैया मुझे मेरे मेहनताना दो, तो उन्हें ऐसा बात किया जाता है। कई बार तो हमने खुद, आपने हमारे वीडियो में देखा भी होगा, वहाँ गालियाँ तक सुनने को मिलती हैं मज़दूरों को। ये समझना है कि देश के तमाम जो मज़दूर हैं वो चाहते हैं देश से कॉन्ट्रैक्ट जो सिस्टम है, ठेकेदारी सिस्टम है, वो ख़त्म हो। और हम ये भी देखते हैं दिल्ली सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में, ये बार बार मैं कहता हूँ, याद दिलाता हूँ कि हर चुनावी घोषणा पत्र में यह कहा जाता है, खासकर दिल्ली सरकार ने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे, हमारे अंतर्गत चलने वाले तमाम सरकारी संस्थानों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्करों को हम जल्दी से जल्दी पक्का करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं इन सरकारी संस्थानों में काम करने वाले मजदूर, कॉन्ट्रैक्ट मजदूर, उन्हें पक्का नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें नौकरी देने के नाम पर लूटा जा रहा है। 70,000, कहीं 50,000, कहीं लाख लाख रुपए मांगा जा रहा है। तो सोचना यह है कि जो लोग आए थे भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, वो धांधली के साथ लिप्त हैं। और ये भी नज़र आ रहा है कि कहा तो जा रहा है, आज ही घोषणा आया है कि मिनिमम वेज अब किसी को दिल्ली में 18,000 से कम नहीं मिलेगा, लेकिन ये भी नज़र आता है कि 18,000 अकाउंट में आता है और कॉन्ट्रैक्टर आधे घंटे बाद उसमें से बड़ा हिस्सा अपने तिजोरी में रख लेता है। तो ये जो धांधली है, इसकी निगरानी कौन कर रहा है? इसकी निगरानी सरकार, राज्य और उसका पूरा सिस्टम कर रहा है। जो सिस्टम मजदूरों के खिलाफ खड़ा है, मजदूरों को शोषण पे आधारित है। वो चाहता है कि देश के बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट घराने हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, इनकी तिजोरियाँ भरते रहे और ये मजदूर अपने ही मेहनत ताने के लिए तरसते रहें। तो सोचना यही है कि व्यवस्था किसके लिए है, मजदूरों के लिए कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।